Okay, so hello everyone, Prakrit this side and welcome to the Java DSA series. ठीक है, तो इस सीरीज में बेसिकली हम काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस को देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको और बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे. ठीक है, ये एक लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है. ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली 1D अरेज और इसमें थोड़ा सा बाइनरी सर्च लगेगा और 1D अरेज इनके मिक्सचर से ये क्वेश्चन बना है और हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक नम्स अरे दी हुई है. ठीक है, एक नम्स अरे जिसमें कि जो नंबर्स हैं वो सॉर्टेड हैं इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. मतलब जो कि नंबर्स हैं वो कम नहीं हो रहे, वो या तो इक्वल रह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो नंबर्स जो कि हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे, इसमें 1 1 2 2 3 4 5 5 इस तरीके से. मतलब जो कि नेक्स्ट नंबर है वो पिछले के या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा. ठीक है, तो हमें एक ऐसी नमज़रे दी हुई है. उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू. ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ढूंढनी है किसकी, एक टारगेट वैल्यू की. ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन द एरे रिटर्न -1 -1. और हमें अपना एल्गोरिथम जो कि है वो ओ बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमें एक एरे दी होगी जो कि नॉन डिक्रीजिंग होगी इस तरीके की. अब हमें कोई टारगेट दिया होगा, फॉर एग्जांपल हमें टारगेट दिया हुआ है 2. ठीक है, तो हमें बताना है कि इस 2 का जो सबसे फर्स्ट इंडेक्स है वो कौन सा होगा और जो लास्ट इंडेक्स है वो कौन सा होगा. ठीक है, और वन बेस्ड इंडेक्सिंग है. हाँ, 0 1 2 3 जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है. ठीक है, तो जैसे कि हमें टारगेट दिया हो तो हमें इस टारगेट का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स निकालना होगा. ठीक है, जैसे कि इस केस में जैसे 2 है और हम ये वाली एरे ले तो इसका फर्स्ट इंडेक्स होगा 0 1 2 और इसका लास्ट इंडेक्स होगा 0 1 2 3. ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर हम ये वाला एग्जांपल लें 1 1 2 2 2 2 3 3 10 11 12. ठीक है, इस केस में अगर हमारा टारगेट इक्वल्स टू 2 है. ठीक है, तो इसके जो दो इंडेक्सेस निकालने हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो फर्स्ट वाला इंडेक्स क्या होगा 0 1 2. फर्स्ट वाला इंडेक्स होगा 2 और लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4 5. लास्ट वाला इंडेक्स होगा 5. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये बताना है जो हमारा टारगेट एलिमेंट है उसकी फर्स्ट पोजीशन ये वाली और उसकी लास्ट पोजीशन ये वाली हमें बतानी है. ठीक है, तो हमारी एक अरे दी होगी जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक टारगेट एलिमेंट दिया होगा, हमें उस टारगेट एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस बताना है. ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन है. तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उसके बाद बिल्कुल बेसिक से इसका सोल्यूशन बिल्ड करेंगे और फिर उसको कोड करेंगे. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. सबसे पहले हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 7 7 8 8 10. ठीक है, तो 5 7 7 8 8 10 और हमारा टारगेट वैल्यू है 8. तो बेसिकली हमें बताना है कि 8 का स्मॉलेस्ट इंडेक्स कौन सा है और सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा है. ये वाला हमारा 8 का होगा स्मॉलेस्ट इंडेक्स और ये वाला 8 का होगा हमारा लार्जेस्ट इंडेक्स. ठीक है, तो हमारा स्मॉलेस्ट इंडेक्स कितना हुआ 3. 0 1 2 3 स्मॉलेस्ट इंडेक्स हुआ 3 और लार्जेस्ट इंडेक्स हुआ 4. तो हम एक अरे रिटर्न कर देंगे जिसमें कि होगा 3 और 4. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 5 7 7 8 8 10 और टारगेट है 6. अब क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं कि 6 कहीं पर भी नहीं है इस अरे में, इस अरे में सिर्फ 5 7 8 और 10 है, 6 कहीं नहीं है, तो 6 का कोई भी अकरेंस नहीं है इस अरे में, तो हम -1 -1 रिटर्न कर देंगे. और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है. ठीक है, तो इसके कोड पर जाके देखते हैं कि इसका कोड कैसा होगा. ठीक है, सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन तक मैं आया कैसे, उसके बाद हम कोड पर जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन जो कि ओ लॉग एन में नहीं सीधा ओ एन में ही चल जाएगा.
वो क्या होगा कि मतलब एक ओ एन का सोल्यूशन जो कि काफ़ी सिंपल होगा। इस क्वेश्चन में हालांकि हमें लॉग एन मांगा है, बट फिर भी जस्ट फॉर डिस्कशन एक बिग ऑफ एन का सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यही वाली अरे दी हुई है 3 4 5, हमारा टारगेट है 2, का हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट से आइटरेट करेंगे। ठीक है, जब जहाँ पर पहली बार 2 मिला वो होगा उसका स्मॉलेस्ट इंडेक्स। ठीक है, और फिर जब 2 मिलना बंद हो गया, जैसे हम यहाँ पर पहुँचे और ये वाला लास्ट 2 होगा, ये हो गया लार्जेस्ट इंडेक्स। फिर तो काफ़ी बेसिक सिंपल सोल्यूशन है, लेफ्ट से राइट जाओ। ठीक है, आइटरेट करो और डायरेक्टली फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स निकाल दो। ठीक है, काफ़ी बेसिक है, लेफ्ट से राइट जाओ, आइटरेट करो, देखो पहला नंबर जैसे ही 2 मिला तो आपको पता लग गया कि ये फर्स्ट इंडेक्स है। और जब आपने देखा कि 2 के अलावा कोई और नंबर आ गया, 3 आ गया, तो इसका मतलब उससे पिछला जो भी था वो उसका लास्ट इंडेक्स था। ठीक है, क्योंकि अरे सॉर्टेड होगी, इसीलिए ये 3 इन टूज के बीच में नहीं आ सकता। जितने भी टूज होंगे वो सारे एक साथ होंगे, कोई भी और नंबर इन टूज के बीच में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अरे जो कि है वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ऑफ एन। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। बट हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एन ये सॉल्व करना है। ठीक है, बिग ऑफ एन से नहीं सॉल्व करना, बिग ऑफ लॉग एन से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब पहले तो ये चीज़ देखो कि हमें दो चीज़ें दी हुई है, मतलब ये दो काफ़ी आइडेंटिफाइंग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला हमें दिया हुआ है कि अरे सॉर्टेड है। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि अरे सॉर्टेड है, और दूसरा जो कि कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हमें इसको लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से करना है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी हम ट्रिक्स लगा सकते हैं कि हमें ये चीज़ें दी हुई है कि एक तो ये अरे सॉर्टेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमें इसको लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। ठीक है, तो सॉर्टेड अरे प्लस लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा कौन सा एल्गोरिथम होता है जो कि सिर्फ सॉर्टेड अरे पे चलता है? और लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पॉपुलर और सबसे बेसिक एल्गोरिथम जो कि ऐसा होता है वो होता है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो ये काफ़ी इसके इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि अरे हमारी सॉर्टेड है और हमें इस क्वेश्चन को लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। ये दोनों चीज़ें हमें डायरेक्ट इशारा दे रही थी कि हमें इस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च से करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को बाइनरी सर्च से करेंगे। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? लॉग एन। तो ये काफ़ी आसानी से बाइनरी सर्च से हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल नॉर्मल बाइनरी सर्च होता है, हम उसमें बिल्कुल हल्का सा चेंज करेंगे। स्मॉलेस्ट निकालने के लिए एक चेंज करेंगे, लार्जेस्ट निकालने के लिए एक चेंज करेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चेंज होगा और उससे जो कि है हमारा आंसर आ जाएगा काफ़ी इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नॉर्मल बाइनरी सर्च क्या होता है। ठीक है, 1 2 3 एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि नॉर्मल बाइनरी सर्च क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, बेसिकली अगर हमें 4 ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो इंडिसेस, मतलब ऐसे दो पॉइंटर्स लेते हैं, एक यहाँ पर होता है एक यहाँ पर होता है, और फिर इनका मिडल निकालते हैं। ठीक है, इनका मिडल इंडेक्स कौन सा होगा? तो ये है एक इंडेक्स है 0 और एक है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनका मिडल इंडेक्स आएगा 2, 5 और 0 का 2, ये वाला एलिमेंट। अब हम इस 3 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ। ठीक है, इफ 3 इज लेस देन 4, अगर 3 4 से कम है, इसका मतलब हमें इस वाले एरिया में हमें ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि अरे सॉर्टेड है और हमें 4 को ढूंढना है। ठीक है, करंटली जो हमारा मिड है वो है 3, बट हमें जो कि वैल्यू चाहिए वो 3 से ज़्यादा है, वो 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अरे के राइट में ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हमारी करंट वैल्यू 3 है और हमें जो कि वैल्यू ढूंढनी है वो है 4। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू ढूंढनी है वो हमारे करंट जो कि इंडेक्स है, जो मिड वाला इंडेक्स है, उससे बड़ी है। इसका मतलब हमें इसके राइट में ढूंढना पड़ेगा। और अगर हमें 2 ढूंढना होता तो ये वैल्यू छोटी होती 3 से, तो हमें लेफ्ट में ढूंढना होता। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेते हैं, एक एंडिंग इंडेक्स ले लेते हैं। ये इनिशियली 0 होता है और ये n-1 होता है, और फिर मिड ले लेते हैं। ठीक है, और फिर एरे ऑफ मिड को हम टारगेट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इफ एरे ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट, अगर टारगेट से कम है तो हम क्या कर देते हैं? एंड इक्वल्स टू मिड-1। ठीक है, और अगर एरे ऑफ मिड टारगेट से बड़ा है
तो हम कर सकते हैं स्टार्ट इक्वल्स टू, अगर एरिया ऑफ मिड टारगेट से बड़ा है, अगर एरिया ऑफ मिड टारगेट से कम है, इसका मतलब हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। अगर एरिया ऑफ मिड टारगेट से कम है, ठीक है, एरिया ऑफ मिड जो कि है वो हमारा टारगेट से कम है, तो मतलब हमारा जो कि टारगेट है वो एरिया ऑफ मिड के राइट में है। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा एरिया ऑफ मिड टारगेट से कम है, तो हमारा जो कि टारगेट है वो एरिया ऑफ मिड के राइट में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस वन, और अगर हमारा टारगेट से बड़ा है एरिया ऑफ मिड तो हम कर देते हैं एंड इक्वल्स टू मिड माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल बाइनरी सर्च रहती है। इसमें हम बहुत ही माइन्यूट सा एक चेंज करेंगे, ठीक है। वो जब मैं आपको कोड करूंगा उसी टाइम समझा दूंगा, बिल्कुल साथ साथ में कोड करते हुए समझाऊंगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। बट ये बेसिक बाइनरी सर्च होती है, ठीक है। और इसमें हम बहुत ही छोटा सा चेंज करेंगे जिससे कि हमारा जो कि एक्चुअल हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इंडेक्स निकालना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कोड करते हैं। हम्म, तो हम बेसिकली दो फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक इंट फर्स्ट, ये हमें क्या बताएगा कि हमारा जो कि फर्स्ट इंडेक्स है वो कहाँ पर होगा, और एक हम बनाएंगे पब्लिक इंट सेकेंड, पब्लिक इंट लास्ट, ये हमें बताएगा कि हमारा जो कि लास्ट इंडेक्स है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च कुछ ऐसे लिखते थे, इफ एरिया ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट देन स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस वन, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू जो किया उसको बढ़ाना है, टारगेट तक लेके जाना है, तो हमें आगे वाली वैल्यूज देखनी है, इसीलिए स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस वन। और अगर एरिया ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट तो हमें अपनी वैल्यू को छोटा करना है टारगेट तक पास आने के लिए, तो एंड इक्वल्स टू मिड माइनस वन, ठीक है। तो हमने दो फंक्शंस बना लिए, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। अब हमें अपना जो कि आंसर है वो एक इंट अरे में रिटर्न करना है, एक टू साइज के अरे में, तो इंट आंसर इक्वल्स टू न्यू इंट टू, ठीक है। इसमें जो कि फर्स्ट वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए हम अपना फर्स्ट वाला मेथड लगा देंगे, ठीक है। इसकी जो कि सेकंड वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए हम अपना लास्ट वाला मेथड लगा देंगे, ठीक है। इस फर्स्ट वाले मेथड में जाएंगे हमारे आर्ग्यूमेंट, एक तो अम, यही नम्स वाली अरे और वही टारगेट, ठीक है। ये लास्ट में भी वही पैरामीटर्स जाएंगे, एक नम्स वाली अरे और एक टारगेट, ठीक है। तो आंसर ऑफ ज़ीरो हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाला फंक्शन लगा के, नम्स कॉमा टारगेट टारगेट, और जो कि सेकंड वैल्यू है वो आ जाएगी लास्ट वाला फंक्शन लगा के, नम्स और टारगेट पे, और फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपली रिटर्न आंसर, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट में हमें मोटी मोटी बाइनरी सर्च लिखनी है, ये बात काफ़ी इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हम सिर्फ बाइनरी सर्च लिखेंगे, मैं बस उसमें एक लाइन चेंज करूंगा, एक बहुत ही छोटी सी लाइन चेंज करूंगा, जिससे कि हमारा इसका आंसर काफ़ी इजीली आ जाएगा, ठीक है। हम लिख बाइनरी सर्च ही रहे होंगे, बस उसमें बहुत ही हल्का सा चेंज होगा इसका आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें वो बना देते हैं इंडिसेस, ठीक है। तो एक तो इंट आंसर वाला इंडेक्स जो कि इनिशियली माइनस वन होगा, क्योंकि हमें कहा है कि अगर हमें टारगेट नहीं मिला तो माइनस वन का माइनस वन रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमने एक इंडेक्स बना दिया जिसकी की वैल्यू माइनस वन होगी, और वो तभी चेंज होगी जब हमें अपना एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल बाइनरी सर्च जैसे करते हैं, उसके लिए एक स्टार्ट वाला इंडेक्स इक्वल्स टू ज़ीरो और एक एंड वाला इंडेक्स इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ माइनस वन, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल बाइनरी सर्च लिखते हैं, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, ठीक है। एक मिड बना देंगे, इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय टू, ठीक है। अभी मैं इसमें सिर्फ नॉर्मल बाइनरी सर्च लिख रहा हूँ, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। नॉर्मल बाइनरी सर्च में क्या होता है, इफ नम्स ऑफ एम डी इज ग्रेटर देन टारगेट इज ग्रेटर देन टारगेट, तो हम क्या कर देते हैं, एंड इक्वल्स टू एम डी माइनस वन, एल्स हम क्या कर देते हैं, एस टी इक्वल्स टू एम डी प्लस वन, ठीक है। अगर नम्स ऑफ मिड टारगेट से ज़्यादा है, एक बार इससे देख लेते हैं, अगर नम्स ऑफ मिड टारगेट से ज़्यादा है तो एंड हमारा मिड माइनस वन हो जाता है, नहीं तो हमारा स्टार्टिंग मिड प्लस वन हो जाता है। और अगर हमें वो वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है,
इफ nums of md इज इक्वल्स टू हमारा टारगेट, तो हम अपना जो कि आंसर वाला वेरिएबल होता है उसको md पे लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देते हैं आंसर, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉर्मल बाइनरी सर्च, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए इसमें मैं बहुत ही छोटा सा चेंज करूंगा, बहुत ही छोटा सा चेंज करूंगा, जिससे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट। अगर मैं इसको कर दूँ ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, ठीक है। मैंने कितना चेंज किया, नॉर्मल बाइनरी सर्च थी, जो बिल्कुल बेसिक बाइनरी सर्च होती है वही थी, बस मैंने नम्स ऑफ मिड को ग्रेटर देन टारगेट करने की जगह नंबर ऑफ मिड्स को ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट कर दिया, ठीक है। बस इतना सा चेंज किया और हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हमारे पास एरे थी 1 2, इसको मतलब एक एग्जांपल पे देखते हैं, 4 5, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट रहेगा इनिशियली 0, एंड रहेगा इनिशियली 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मिड आएगा इनिशियली 3, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। अब अरे ऑफ मिड जो कि है वो है 3, और टारगेट भी जो कि है वो है 3, ठीक है। तो अगर हमारी नॉर्मल बाइनरी सर्च होती तो हम क्या करते कि हम बस यहाँ पर रुक जाते, ठीक है, हमें ये 3 मिल गया और हम यहाँ पर रुक जाते, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकालना है। हमें सिर्फ इसका कोई एक इंडेक्स नहीं निकालना, हमें इसका स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर 3 मिल गया, उसके बाद भी हमें इस लेफ्ट वाली अरे में हमें अपनी वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है। अगर हमें ये 3 मिल गया, उसके बाद भी हमें इस अरे में अपनी वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट कर दिया, ठीक है। जैसे कि अगर ये 4 होता तो भी हम क्या करते कि इस वाली अरे में हम सर्च करते 3 को, और अगर ये 3 है तो भी हम क्या कर रहे हैं, इस वाली अरे में 3 को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 का स्मॉलेस्ट इंडेक्स चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बस क्या चेंज किया, नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट की जगह नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। इसका मतलब अगर हमें 3 मिल भी गया है तो भी हमें 3 को ढूंढते रहना है, क्योंकि हमें जो 3 मिला है वो कोई बीच वाला 3 या फिर लार्जेस्ट 3 हो सकता है। हमें जो 3 चाहिए वो चाहिए स्मॉलेस्ट 3, ठीक है। तो हमें जो 3 मिला है, हमें उसके लेफ्ट में अभी और ढूंढना है कि क्या हमें और कोई 3 मिल सकता है या नहीं। अगर हमें कोई और 3 मिल गया तो वो बाइनरी सर्च से मिल जाएगा, और वो यहाँ पे ए एन वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर कोई और 3 नहीं मिलेगा तो वही जो पुराने वाला 3 था वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन चला। अब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला फंक्शन चलाया, आप गेस कर सकते हो कि हम ये लास्ट वाला फंक्शन कैसे चलाएंगे। जैसे हमने उसमें किया था कि अगर हमें कोई चीज़ मिली, चाहे हमें वो नंबर मिल भी गया, फिर भी हमें उसके लेफ्ट में ढूंढते रहना है, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, चाहे हमें वो नंबर मिल भी गया फिर भी हमें उसके राइट में ढूंढते रहना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें हमारा आंसर चाहिए, हमें हमारा सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो वैल्यू मिल गई उसके राइट में अभी भी ढूंढते रहेंगे, ठीक है। तो पहले मैं नॉर्मल बाइनरी सर्च लिखूंगा, तब तक आप गेस करने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या चेंज होगा कोड वाइज, ठीक है। इंट एंड इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ -1, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही while st इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड, बिल्कुल ऐसे ही इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, ठीक है। इफ nums of mid nums of md, ठीक है, इफ nums of md इज लेस देन इक्वल्स टू टारगेट, ठीक है। इस बार क्या है, अगर nums of md लेस देन इक्वल्स टू टारगेट है तो हमें उसके राइट में ढूंढना है, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल बाइनरी सर्च लिख देता हूँ, उसके बाद ये वाला चेंज करूंगा, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि क्या चेंज होगा, ठीक है, बट फिर भी। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा एस टी इक्वल्स टू एम डी प्लस 1, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो एंड इक्वल्स टू एम डी -1, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। और उसके बाद ये वाली लाइन हम डायरेक्ट कॉपी कर देंगे, इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल्स टू टारगेट तो आंसर इक्वल्स टू मिड। अगर हमें वो वैल्यू मिली गई तो हमें अपनी आंसर वाले इंडेक्स में वो वैल्यू डालनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम रिटर्न हो जाएगी, बट हमें एक मिल गई तो हम उसको सेव कर लेंगे और उसके बाद हम और ढूंढेंगे लेफ्ट में या राइट में क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है।
रिटर्न an, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल बाइनरी सर्च होगी। अब हमें क्योंकि कोई एक वैल्यू मिल गई, जैसे कि हमें यहाँ पर 3 मिल गया, हाँ, हमें यहाँ पर 3 मिल गया था, अब हमें इसके राइट में दोबारा 3 ढूंढना है, ठीक है। तो चाहे हमें जैसे ये वाला जो कि पार्ट है लास्ट में, चाहे हमें वो वैल्यू मिल भी गई है फिर भी हमें उसके राइट में ढूंढना है, ठीक है। तो चाहे हमें वो वैल्यू मिल भी गई है उसके लिए मैं इक्वल्स टू लगा दूंगा। इफ नम्स ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल्स टू टारगेट, अगर इक्वल भी है तो भी हमें उसके राइट में ढूंढते रहना है, ठीक है। If nums of mid is less than equals to target, then start equals to mid plus 1, else end equals to mid minus 1. और if nums of mid is equals to target, then answer equals to mid और return answer, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हमने टू साइज की अरे बनाई ऐसे, कोई वेरिएबल में दिक्कत तो नहीं है। आंसर स्टार्ट एंड, स्टार्ट इज लेस देन एंड, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर, ठीक है। यहाँ पर टारगेट की जगह आना था TAR। तो देख सकते हैं कि आसानी से रन हो गया। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो कि नॉर्मल बाइनरी सर्च थी उसके जैसे ही हमने किया है। बस नम्स ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट होता था उसमें, इसमें नम्स ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू कर दिया, बस एक इक्वल टू साइन का फर्क है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। तो रन इन 0 मिली सेकेंड्स फास्टर देन 100% ऑफ द जावा सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये एक काफ़ी, मैं कहूँगा, इजी मीडियम क्वेश्चन था, ठीक है। बाइनरी सर्च और 1D अरेज पे बेस्ड, जिसको कि हमने बिल्कुल बेसिक बाइनरी सर्च में हल्का सा चेंज करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।